आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिसपे हमने हाल ही में एक रिपोर्ट कवर करी थी और वो था कावेरी इंजन। और हमने जब आपसे ये बताया था कि रक्षा मंत्री जी के सामने कावेरी इंजन का आफ्टर बर्नर के साथ टेस्ट हुआ था, तो हमने उन संभावनाओं पे भी चर्चा करी थी कि इसका भविष्य क्या हो सकता है। और उसी वीडियो में हमने कहा था कि कावेरी इंजन की वापसी अब लगभग तय है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत का कावेरी इंजन आखिरकार वापसी करने वाला है? क्या तेजस मार्क 1A में जो भविष्य में स्वदेशी इंजन है वो लगने का रास्ता क्लियर हो चुका है? और क्या 120 किलोटन का नया इंजन भारत को 6 जन फाइटर क्लब में पहुंचा देगा? आखिरकार भारत कावेरी इंजन से लेकर नेक्स्ट जनरेशन इंजन इनको किस प्रकार से आगे बढ़ाने की तैयारी कर चुका है? इस पे कुछ नई रिपोर्ट आई है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं चुनौतियों के बारे में। भारत पिछले 30 वर्षों से स्वदेशी इंजन को बनाने की कोशिश कर रहा है और इस बात से भली भांति आप सब भी परिचित है। यहाँ पर जो मुख्य जिम्मेदारी थी वो गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट यानी कि GTRA के कंधों पर थी और गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट ने कावेरी इंजन पर काम भी शुरू किया था। लेकिन आपको तो पता ही है कि भारत पहली बार इंजन बना रहा था, इसके चलते हमें जो डिजायर्ड थ्रस्ट चाहिए था वो हम प्राप्त नहीं कर पाए, यानी कि थ्रस्ट कम रहा, वजन काफी ज्यादा रहा अगर आप इसको इसके काउंटर पार्ट से कंपेयर करें। टेक्निकल चुनौतियां बहुत सारी थी हमारे सामने और अंत में तेजस प्रोग्राम से इसको डीलिंक करके हमें F404 इंजन पर जाना पड़ा। अब कारणों के बारे में आप सब ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, ना ही इस तरह की टेक्नोलॉजी थी, यानी हम लोग सिरे से इस काम को शुरू कर रहे थे। लेकिन आज तेजस मार्क 1A अमेरिकी F404 इंजन पर उड़ रहा है और ये क्या स्थायी समाधान है? इसका बिल्कुल जवाब है नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका पर हमारी ओवर डिपेंडेंसी ऑलरेडी हम पे भारी पड़ रही है और आप सब भी जानते हैं कि इस इंजन पर ओवर डिपेंडेंसी के कारण ही भारत को अभी तक पहला तेजस मार्क 1 अल्फा नहीं मिल पाया है। अब F404 की अगर हम हकीकत की बात करें तो तेजस मार्क 1A अल्फा में ये यूज होता है, लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएं भी हैं। आपको पता ही है कि हम जनरल इलेक्ट्रिक को भी पूरी तरीके से दोष नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें समस्या काफी विकट थी। ये इंजन लाइन पहले ही बंद हो चुकी थी क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक को ऑर्डर मिलने बंद हो गए थे। अब क्योंकि भारत की तरफ से जब नए इंजन का ऑर्डर आया तो जनरल इलेक्ट्रिक को प्रोडक्शन फिर से शुरू करना पड़ा। सप्लाई चेन क्योंकि ठप हो चुकी थी, क्योंकि इंजन निर्माण बंद हो चुका था, तो उनको रीएक्टिव करने में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा और जो इंजन है इसके बाद 2025 से भारत को मिलने शुरू हो गए थे। और 2026-27 में तो प्लान ये किया जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर यानी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमें तकरीबन 20 से 24 इंजन इनके तरफ से प्रदान किए जाएंगे और उसके बाद तकरीबन 30 इंजन प्रति वर्ष की दर से जनरल इलेक्ट्रिक भारत को डिलीवर करेगा और आखिरी इंजन 2032 तक आने की संभावना है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये इंजन हमेशा तेजस मार्क 1A में लगेगा? पहले अगर आप हमसे ये क्वेश्चन पूछते तो हम आपसे बोल सकते थे कि निसंदेह ये इंजन तेजस का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन अब हमने जिस प्रकार का डेवलपमेंट देखा, हमने जिस प्रकार की इस समय मूवमेंट देखी है भारत के संस्थाओं के अंतर्गत, उसको देखकर हम आपसे कह सकते हैं कि नहीं, ये इंजन आपको हमेशा तेजस में देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल अगर हम इंजन के कुल लाइफ की बात करें तो वो तकरीबन 4000 से लेकर 6000 फ्लाइट घंटे या फ्लाइंग आवर्स तक होती है। अब हर जो 1000 से लेकर 1200 घंटे हैं इस पर इनको ओवरहॉल करना पड़ता है। इंडियन एयरफोर्स जो उड़ाते हैं वो एयरक्राफ्ट बेसिकली तेजस मार्क 1 है इन इंजन के साथ और प्रत्येक पायलट तकरीबन वर्ष में 150 से लेकर 180 घंटे की जो उड़ान है वो भरता है, यानी तकरीबन 6 से 7 साल में इंजन की जो पहली बड़ी सर्विस है वो की जाएगी। अब तेजस मार्क 1 अल्फा की बात करें तो 2026 यानी इसी वर्ष इसका इंडक्शन होना है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले तकरीबन 10 से 15 वर्षों में इसका जो रिप्लेसमेंट है उसका समय आएगा, क्योंकि ये इंजन एक समय अवधि तक ही उड़ान भरने में सक्षम है और यही वो विंडो है जहां पर स्वदेशी जो इंजन है वो एंट्री कर सकता है। दरअसल जब इंजन रिप्लेसमेंट की बारी आएगी तो उस समय वो विंडो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वहीं पर हमारा स्वदेशी इंजन इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है। लेकिन सवाल उठता है कैसे? देखिए, अगर हम कावेरी इंजन के मौजूदा वेरिएंट की बात करें या पुराने वेरिएंट की बात करें तो निसंदेह वो तेजस के लिए पर्याप्त जो थ्रस्ट है वो दे नहीं पाया। लेकिन वहां से कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली कहानी वहीं से शुरू हुई। उसके बाद जो GTRA है उसने कावेरी का जो ड्राई वेरिएंट है उसको रिफाइन करना शुरू किया। इनिशियली थोड़ा हमारा ध्यान भटका, लेकिन हमने ये तय किया कि जो कावेरी ड्राई इंजन है वो पहले घातक यूकैप के लिए तैयार किया जाएगा और जब यहाँ पर सर्टिफिकेशन पूरे हो जाएंगे तो आगे का कार्य शुरू होगा।
अब क्योंकि सर्टिफिकेशन के हम काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं और एक इंजन ऑलरेडी डिलीवर किया जा चुका है और 2 इंजन अभी इस वर्ष की पहली छमाही में डिलीवर कर दिए जाएंगे गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से। और अगर उनका सर्टिफिकेशन पूरा हो जाता है तो अब जीटीआरई का प्लान ये सामने आया है कि जीटीआरई 85 से लेकर 90 किलोटन क्लास का इंजन बना सकती है। इनफैक्ट बना सकती नहीं है, बल्कि ऑलरेडी उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया है। लेकिन इसकी पूरी टाइमलाइन कावेरी इंजन के सर्टिफिकेशन पे डिपेंडेंट रहेगी। अब तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए ये जो इंजन है, इसको लेकर कुछ लोग मानते हैं कि अगर हम कावेरी इंजन बना भी लेते हैं तो जिस प्रकार हमने तेजस को डिजाइन किया है जनरल इलेक्ट्रिक F404 के इर्द गिर्द, हमें इसमें मेजर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन जीटीआरई के वैज्ञानिक इस पर बात करते हुए कहते हैं कि जब हम कावेरी 2.0 की बात करते हैं तो आप सेम डायमेंशन को यहाँ पर मान सकते हैं कि जो F404 का डायमेंशन है वही कावेरी 2.0 का भी होगा। यानी यहाँ पर हमें प्लग एंड प्ले विकल्प देखने को मिलने वाला है, ना हमें कोई मेजर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, ना कोई बड़े बदलाव। सरकार अब इसके लिए अब मिशन मोड जो अप्रोच है उसको अपना रही है। यानी फंडिंग, टेक्नोलॉजी और विदेशी सहयोग को भी यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है। आमतौर पर जब हम कावेरी इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पर फंडिंग के साथ साथ जो सरकार का विल पावर है, इसकी कमी भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली थी। और एक्सपर्ट शुरुआत से कहते आए थे कि इतने बड़े प्रोग्राम में अगर आपको फॉरेन सपोर्ट मिल जाता है इंजन मैन्युफैक्चरर का, तो ये प्रोग्राम हमारे लिए और सुगम हो सकता था। और अब इसी चीज पर सरकार काम कर रही है। इसके अलावा जो 120 किलोटन का इंजन है वो पैरेलली आगे चलने वाला है। जी हाँ, ये भारत के लिए असली गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि भारत का 120 किलोटन क्लास का जो इंजन हम विकसित कर रहे हैं वो मुख्यतः तेजस के बड़े भाई यानी तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 2 के लिए होगा और मार्क 1 को भी मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पर इंजन सिर्फ एमका मार्क 2 के लिए नहीं बनाया जाएगा, बल्कि तेजस मार्क 2 में भी जो F414 पर डिपेंडेंसी है हमारी, उसको खत्म करने का प्रयास जीटीआरई की तरफ से किया जाएगा। इसमें सैफरान के साथ मिलकर के हम इंजन विकसित कर रहे हैं। हालांकि इस पे रिपोर्ट्स बताती है कि ये एडाप्टिव साइकिल टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, लेकिन इसके कंफर्मेशन का हमें इंतजार है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसमें हमें 6th जनरेशन कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी, एआई आधारित मॉनिटरिंग भी देखने को मिलने वाली है। अब मार्क 1 अल्फा में तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि तेजस मार्क 1 के लिए काफ़ी बड़ा है, लेकिन तेजस मार्क 2 में जो हमारी F414 पर डिपेंडेंसी है उसको ये ख़त्म कर सकता है। ये सिर्फ इंजन नहीं होंगे, बल्कि डिफेंस मिनिस्टर ने खुद अब ये चीज़ साफ साफ कह दी है कि भारत को प्रपोल्शन इकोसिस्टम बनाना ही होगा। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। हम सिर्फ 5th जनरेशन नहीं बल्कि 6th जनरेशन तक जो इंजन है ये विकसित करेंगे और कावेरी प्रोजेक्ट इसकी आधारशिला होगी। जी हाँ, उन्होंने खुद ये कह दिया है कि कावेरी प्रोजेक्ट अब सिर्फ टेक्निकल प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये एक रिडेम्पशन मिशन बन चुका है और हमारे लिए किसी भी प्रकार से इस इंजन को विकसित करना अति आवश्यक है। यानी अब जो संकेत आ रहे हैं उस पर स्पष्ट है कि कावेरी इंजन तेजस से कहीं नहीं जाने वाला है। ये वेरिएंट ना सही, कावेरी 2.0 ही सही, वो तेजस में देखने को जरूर मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।